नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात करेंगे और खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। तो हम इस सर्कुलर को डाउनलोड कर लेते हैं। और ये एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, ये टेंडर जारी किया है उन्होंने, बट इसके जरिए भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इस सर्कुलर में सबसे काम वाली चीज़ जो हमारे लिए है वो ये है कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए मेल और फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 5623 पोस्ट। प्लाटून कमांडर पीएसी सब इंस्पेक्टर के लिए है 484 पोस्ट और 23 पोस्ट इन्होंने यूपी फायर सर्विस के लिए निकाली है। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो भी कंपनीजों से टेंडर की मांग की है वो रेपुटेड होनी चाहिए। और रेपुटेड कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि रेपुटेड है? उन्होंने यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के, मेडिकल के और मैनेजमेंट के इन एग्जामों को कंडक्ट कराया हो सक्सेसफुली। और जब टेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो उनको बोला है कि आपको क्या क्या करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने हैं, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेंटर एलोकेट करने होंगे, एडमिट कार्ड अपलोड करने होंगे और जो सीबीटी मोड में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, उसके सेंटर यूपी में ही होंगे। तो एक डाउट तो हमारे यहाँ क्लियर हो जाता है कि ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर नहीं होंगे, सिर्फ यूपी में होंगे। और क्वेश्चन कौन बनाएगा? यूपी रिक्रूटमेंट बोर्ड क्वेश्चन नहीं बनाएगा। उन्होंने उस पर्टिकुलर रेप्यूटेड कंपनी जो भी सेलेक्ट होगी उनकी टेंडर के बाद उसी से क्वेश्चनों के लिए बोला है कि आप 10,000 क्वेश्चंस का एक सेट दीजिए और अप्रोक्सीमेटली 30 शिफ्ट्स में ये एग्जाम होगा। उन्होंने ये भी उनको बता दिया है। आंसर की भी वो कंपनी बनाएंगी और फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की, और ये फाइनलाइजेशन भी ये होगा जब आपका ऑब्जेक्शन क्लियर कर देंगे। कंसीडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे आंसर की में, उसको क्लियर करने के बाद आपको आंसर की अपलोड करनी होगी, मेरिट लिस्ट बनानी होगी, डीवी पीएसटी भी कराने होंगे, एसएमएस के थ्रू कैंडिडेट्स को आप इन्फॉर्म करेंगे और प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल रिजल्ट एज पर लॉजिक गिवन बाय बोर्ड। इसका मतलब है कि बोर्ड आपको डायरेक्शंस देगा और कंपनी या एजेंसी को उस पर अमल करना होगा। और आपको हर एग्जाम से पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, डीवी हो, पीएसटी हो, पीईटी हो, उसके रिगार्डिंग आपको कैंडिडेट को एसएमएस करना होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सब इंस्पेक्टर और इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए। पिछले साल ये 6.5 लाख थे, अब की बार वो अनुमान लगा रहे कि 10 लाख के आसपास लोग आएंगे। कंपनी को टेंडर सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 17 अगस्त 2020 और ये लोग जो टेंडर ओपन करेंगे वो करेंगे 20 अगस्त 2020 को। तो आप देखिए, अगर 20 अगस्त 2020 को ये क्लियर हो जाता है कि ये किस कंपनी को दे रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 दिन तो इनको लग जाएंगे कि आप वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करो जैसा भी रिक्रूटमेंट बोर्ड को चाहिए। सितंबर में ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे और नोटिफिकेशन निकालने के 1 मंथ के टाइम होता है कि आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम देना होता है। तो अक्टूबर नवंबर के बीच में आपका फॉर्म फिल हो जाएंगे और दिसंबर के आसपास आपकी एग्जाम डेट हो सकती है। और ये ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि एसएससी भी एग्जाम अपने नवंबर दिसंबर में करा रही है, तो यूपी पुलिस भी अपने एग्जाम दिसंबर के आसपास करा ले। अगर कोरोना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी तो दिसंबर जनवरी तक आपका ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था, कुछ काम रिक्रूटमेंट बोर्ड करता था और बाकी काम कंपनी करती थी, बट अब की बार इन्होंने क्या बोला है कि आपको प्रिपेयरिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से लेके फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देने तक का काम कंपनी को करना होगा। अब की बार कंपनी या एजेंसी ही क्वेश्चन भी सेट करेगी। इसके लिए बोर्ड ने उससे 10,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक सेट मांगा है और जिसमें क्वेश्चन क्या क्या होंगे, जनरल नॉलेज से होंगे, हिंदी से होंगे, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से होंगे, मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू से होंगे और रीजनिंग एबिलिटी से होंगे। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है। और रिक्रूटमेंट की हर स्टेज से पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन हो या अदर स्टेज हो, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी जिससे कि फ्रॉड होने का चांस कम हो जाता है। और आपका सीसीटीवी वीडियो कवरेज की एग्जामिनेशन के टाइम में एसएससी की तर्ज पर ये भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब जो हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट है, ये क्या यूज करेंगे? डिजिटल कैलिब्रेटेड मशीन यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल जीरो होगा। डिस्प्ले मॉनिटर और ऑटोमेटेड इनपुट के थ्रू सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और मैनुअल एरर ना के बराबर होगा। और इक्विपमेंट्स और डिजिटल जो कैलिब्रेटेड मशीन है ये बोर्ड द्वारा प्रोवाइड करे जाएंगे। और देखो, कंपनी रेपुटेड होगी, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि वो कंपनी एक्ट के अंदर 2016-17 से पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसका पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ होना चाहिए।
और एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट को ऑनलाइन उसने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया हो और मिनिमम 4 लाख कैंडिडेट हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। और एजेंसी के पास एटलीस्ट 20,000 नोड होने चाहिए यूपी में। इसका मतलब पर फिक्स हो गया कि यूपी में ही पेपर होगा, दिल्ली पुलिस की तरह ऑल इंडिया में एग्जाम नहीं होगा। और एक शिफ्ट में उसकी कैपेसिटी 20,000 कैंडिडेट का एग्जाम कराने की होनी चाहिए। पेज नंबर 9 पर इन्होंने वैकेंसी का बाइफरकेशन दिया हुआ है कि मेल के लिए 4498, फीमेल के लिए 1125, तो ये हो गया 5623। उसके बाद प्लाटून कमांडर का 484 और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट और टोटल 6130 पोस्ट होंगी। कंपनी को टेंडर सबमिट करने के लिए लास्ट डेट इन्होंने 17 अगस्त की दी है और 20 तारीख को ये टेंडर ओपन कर देंगे। तो आप ये मान के चलो कि 20 अगस्त को ये कंपनी डिसाइड हो जाएगी कि किसको टेंडर मिलने वाला है। तो आप प्रिपेयर रहिए, कभी भी एग्जाम आ सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 लाख के आसपास ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि बच्चे पेपर देंगे। उसके बाद इनको 12,000 बच्चे उनसे सेलेक्ट करने हैं आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, और 12,000 में से इनको सेलेक्ट करने होंगे 6130, डबल के आसपास ये सेलेक्ट करेंगे। और इन 12,000 का उसके बाद डीवी होगा, पीएचटी होगा और पीईटी होगा, और उसके बाद फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।